कि आज़म खान फिर से जेल चले गए। तो इस बार वो किस मामले में जेल गए हैं? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत कुछ बोलते हैं, जो लोगों को बुरा भी लगता है। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आज़म खान पर कार्रवाई होती है हमेशा। हाँ, हाँ, इस पर आप क्या मैं सोचते हैं? समझ रहा हूँ आपका मुख्य सवाल ही ये है कि हाँ। आज़म खां जो हैं वो तो अ, कुछ कहते हैं तो जल्दी जेल चले जाते हैं हुँ, और ओवैसी साहब इतना कुछ कहते हैं तो वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल आप नहीं पूछ रही हैं, ये सवाल हज़ारों लाखों लोगों के मन में इस समय चल रहा है हुँ, और इसका काउंटर जो आंसर है या इस पर जो क्लैरिफ़िकेशन है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेहद कट्टर समर्थक जिन्होंने नई-नई शब्दावली आलोचना की और गालियों की इज़ाद की है, भारत की राजनीति में, हुँ, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। वो इस पर शांत हो जाते हैं कि इसका क्या जवाब दें। हालाँकि इसका जवाब है। इसका बहुत मजबूत और बड़ा माकूल जवाब है। पहला तो ये है कि आज़म खां और असदुद्दीन ओवैसी 2 अलग-अलग नेता हैं। हुँ, लेकिन लोगों में चर्चा इसलिए होती है इस बात की, क्योंकि दोनों की जो पॉलिटिक्स है, उसको ये कहकर बात करते हैं कि भई वो मुसलमानों के एट्रोसिटीज़ और मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन या मुसलमानों की वॉइस है, वॉइस ऑफ मुस्लिम्स है। हुँ, तो मैं इस दृष्टिकोण को भी आपको ये एक्चुअली कंपैरिज़न जो है, जो उनके समर्थक समूह उठाता है, ये कहता है कि आज़म साहब तो जेल चले जाते हैं, ओवैसी साहब नहीं जाते। तो इसको भी आज क्लियर कर ही देते हैं। पहली बात तो ये है कि ओवैसी साहब जो हैं, उनकी राजनीति में एक पक्ष के क़यादत की खुले तौर पर कही गई बात है। वो स्पष्ट कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत की बात वो करते हैं स्पष्ट। कहते हैं कि इनके पास नेता नहीं है, ये सेकुलर दलों की दरी बिछाते हैं और इनके पास नेता नहीं है, तो हम जो है इनको नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। ये वो स्पष्ट कहते हैं। जबकि आज़म खां जो है उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखो तो वो शुरुआत से जनता दल और समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्य हैं वो। उनकी राजनीति में सिर्फ़ मुसलमानों की बात है नहीं, हुँ, जेनुइनली। आज़म खां की जो सियासत है वो मुसलमान हैं ज़रूर, मगर उनकी जो सियासत है, उनका जो पॉलिटिकल एक्ट रहा है, वो सबके लिए रहा। जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि आज़म खां जो हैं वो एक बार कुंभ के भी प्रभारी बने थे। कुंभ में के प्रभारी मंत्री थे वो और कुंभ आयोजित कराने में उनका सफल आयोजन में योगदान था। हालाँकि उस समय एक घटना हुई, कुंभ में तो कोई घटना नहीं हुई। इस बार तो कुंभ में घटना हुई, भगदड़ हुई। हुँ, लेकिन जब आज़म खां प्रभारी मंत्री थे, उस समय कोई घटना नहीं हुई थी। मगर कुछ लोग जब घर वापस जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई थी। तो रेलवे स्टेशन की भगदड़ के लिए तो आज़म खां को नहीं, प्रभारी मंत्री का दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि कुंभ आयोजन जिस प्रकार से किया गया था, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उसकी विदेशों में भी तारीफ़ हुई थी। हालाँकि इस बार का जो कुंभ था वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो आज़म जो हैं, उनका कंपैरिज़न अगर असदुद्दीन ओवैसी से राजनीतिक तौर पर करें, तो आज़म की राजनीति जो है वो सेक्युलर है। जैसे उन्होंने अपनी राजनीति में एक बार ऐसा भी मौका आया, ये तो ख़ैर आज सवाल आपने पूछ लिया, जब एक टीम वो आज़म खान को मुख्यमंत्री तक बनाना चाहती थी, हुँ, उत्तर प्रदेश का। वो ताकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश की ग्राउंड काम आए। तो इसलिए वो आज़म खान साहब को जो है मुख्यमंत्री तक प्रेज़ेंट डिस्कशन में ना बात आई थी और उस मीटिंग में आज़म खान ने खुद ही मुलायम सिंह यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज़ किया था। इतना तो उनका कद है। इसके अलावा उनकी पूरी राजनीतिक करियर देख लीजिए। हुँ, उन्होंने अपने पूरे करियर में वो जातीय और धार्मिक भेदभाव की कोई बात सामने आई नहीं। जैसे वो टिकट के लिए लड़े, तो रुचि मीरा के टिकट के लिए लड़े। जब उनके रामपुर से उनके व्यक्ति आसिम रज़ा का टिकट नहीं हो पाया जिसका वो माँग रहे थे रामपुर लोकसभा से, तो एसटी हसन का टिकट काट करके उन्होंने रुचि मीरा का टिकट करवा दिया। हुँ, सरोजिनी अग्रवाल, एमएलसी का उनका कराया जब उनके दूसरे व्यक्ति का नहीं हो पा रहा था, अपने का कराने के लिए उन्होंने सरोजिनी अग्रवाल का करा दिया। एक नहीं दर्जनों मिसाल है। आज़म खान ने बाकायदा कई रैलियों में कहा कि मैं तो मुसलमानों के इतने काम ही नहीं करता जितने मैं हिंदुओं के काम करता हूँ। तो
आज़म खां की पॉलिटिक्स जो है, वो थोड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से अलग है। लेकिन सवाल जो है वो आपका ये है, जो मैंने सुना है हुँ, कि इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक खुश होना चाहिए। या वे सरकारें जो हिंदुत्व की बात करती हैं, अगर आज़म खां इतने हिंदू धर्म के लोगों के इतने हितैषी हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को या सिस्टम के लोगों को तो और अधिक खुश होना चाहिए कि तो बड़ा अच्छा आदमी है, हिंदू हुँ, हितों की रक्षा करता है, कुंभ कराता है, हिंदू नेताओं को आगे बढ़ाता है। लेकिन वो खुश तो है नहीं, नाराज़ है। इसके उलट असदुद्दीन ओवैसी से नाराज़ होना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो मुस्लिम हितों की बात करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन्हें आज़म खां से तो खुश होना चाहिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर के, बिल्कुल। और असदुद्दीन ओवैसी से नाराज़ होना चाहिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर के, मगर हो रहा है उल्टा। हुँ, वो आज़म खां से तो नाराज़ हैं और असदुद्दीन ओवैसी से खुश हैं। मैं थोड़ा इसको आज डिफाइन करता हूँ। आज़म खां से तो वो इसलिए नाराज़ हैं कि आज़म खां ने अपनी जो आइडेंटिटी विकसित की है, आज़म खां का जो आलोचना का केंद्र रहा है, वो आरएसएस रहा है। हुँ, 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई, उस घटना के बाद आज़म खां ने पूरे देश में घूम करके, विदेश में भी और देश में भी घूम-घूम करके उस घटना की निंदा की, आलोचना की और बहुत अधिक संघ के खिलाफ बातचीत की, आरएसएस के खिलाफ बातचीत की, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बातचीत की, भाषण दिए, बड़े जज्बाती भाषण दिए। तो एक तो वो महत्वपूर्ण रीज़न है। उसने आज़म खां को मुसलमानों का नेता के तौर पर भी स्थापित किया। बड़ा कारण है। उसके बाद ही आज़म खां की फायर ब्रांड की छवि बनी। दूसरा, आज़म खां ने अपने पॉलिटिकल करियर में उनके आलोचना के केंद्र में कौन रहा? उनके आलोचना के केंद्र में रही बीजेपी, आरएसएस। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूरे करियर में आलोचना के केंद्र में कौन है? कांग्रेस, हुँ, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां। बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में सपा, बंगाल में ममता। तो आज़म खां के आलोचना केंद्र में बीजेपी और आरएसएस, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के आलोचना केंद्र में अधिक। ऐसा हुँ, नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलते, बोल देते हैं कभी-कभी, मगर हुँ, आज़म साहब का तो फोकस ही उन पर रहा। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुखर होकर के बोला। इनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोकस जो है, आलोचना का फोकस, वो कांग्रेस है, हुँ, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ममता है, यानी जो-जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, इनका वो फोकस है जो मुसलमानों की वोट लेके सरकार बनाते हैं। ये इनका फोकस है। तो बीजेपी और आरएसएस भी कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों की मुखर होकर आलोचना करती हैं, और ये काम असदुद्दीन ओवैसी साहब भी करते हैं। चूँकि ये पढ़े-लिखे भी हैं, तो इसलिए फैक्ट भी लाते हैं ढूँढ करके। तो इनडायरेक्टली, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों के अचीवमेंट्स सेम हो जाते हैं। हुँ, दोनों की जो प्राप्ति है, उद्देश्य की जो पूर्ति है, वो सेम हो जाती है। इसलिए कुछ लोग फिर इनको ब्लेम करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि आप तो वही काम कर रहे हैं, जिस काम को जो है वो भाजपा कर रही है। बिल्कुल। आप भी ढूँढ-ढूँढ के कांग्रेस की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, ढूँढ-ढूँढ कर अखिलेश यादव की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, तेजस्वी की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, ममता की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, और यही काम जो है वो बीजेपी करती है। जैसे आपने सुना होगा कि वो दुश्मन का दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं, हुँ, तो उस थ्योरी को जो है वो पिक करते हैं। आज़म हुँ, साहब जो हैं, उनसे नाराज़गी की मुख्य वजह ये है कि उनका पूरा करियर फ़ासिस्ट ताकतों के खिलाफ बोलने में गुज़र गया है। हुँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टारगेट जो है आज़म खां रहते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो, जिनकी वो आलोचना करते हैं, वो जो सिस्टम है, उनको जो नापसंद करते हैं बीजेपी, आरएसएस, सेम है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस से मिले हुए हैं, हुँ, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके दुश्मन और उनके दुश्मन कॉमन है।